बाजे खुले हुए, एक अब्बा ने पकड़ा हुआ है, एक मेदिसा ने पकड़ा हुआ है। बोल क्या की जाना मैं कौन, बोलिया की जाना। क्या बात अब यही नहीं खत्म हो रहा, सिर्फ आगे की बात कुछ और है। यही बोल नहीं खत्म हो रहा, की जाना मैं कौन। वो अपने अंदाज से कहे जा रहे हो, अपने अंदाज, हम बैठे हैं सुन रहे हैं। और वो हमने क्या गाना सुना हुआ है। घर पे बातें भी करनी, मेहदी साहब आ गए तो मैंने कहना कि अब्बा से कह रहा हूँ कि हाँ तो फिर भाई वो जो मैंने कल बात की थी आपने सुनी, वो तो वो उनकी गुफ्तगू करनी शुरू कर दी कि वो किस तरह गुफ्तगू करते थे। गुलाम अली साहब आ गए, तो मतलब ये बड़े लोग थे ना, इनसे मोहब्बतें इतनी हो गई तो ये कैसे गुफ्तगू करते हैं। ऐसा भी एक मौका मिला, मौके तो काफ़ी दफ़ा मिले, लेकिन एक बड़ा मज़ेदार मौका कि वहाँ मारगला जो पहाड़ है जी जी। वहाँ एक रेस्टोरेंट बन गया, उसके पहले एक हट सा बना हुआ, आप देखा होगा आपने, पुराना है वो। तो वहाँ किसी हमारे बड़े आदमी की जगह थी, तो वो हर चाँद की 14 तारीख को वहाँ हमारा एक प्रोग्राम रखते थे। मनाल जहाँ बना है, जी जी। उसमें फराज साहब, अहमद फराज साहब तशरीफ लाते थे, मतलब इस तरह के उनके दोस्त जो थे वो आते थे। वो हर चाँद की 14 तारीख को हमारा प्रोग्राम था। एक दिन उन्होंने मैं कहा कि बाबर भाई, जावेद भाई, इस महफिल में मेहदी हसन साहब आ सकते हैं? तो मैंने कहा जी आ जाएंगे। वाह। तो बाहर के मैंने हाँ कर दी, और फिर उसके बाद मैंने उनको फ़ोन कर दिया जब करीब बात हुई। तो मैंने कहा चाचा जी हाँ क्या है प्रोग्राम? तो मैंने कहा जी ये प्रोग्राम है, इस तरह से हम जाते हैं, तो हम चाह रहे थे कि वो भी चाह रहे थे कि आप तशरीफ लाएँ। हाँ तो आ जाऊँगा। क्या है, पैसे कितने किए आपने उनसे? तो मैंने उनको कहा जी इतने पैसे। ये क्या है? मैं इतने पैसे में गाता हूँ। मैंने कहा जी ये तो ऐसे आपका मुंह दिखाई है, आप तशरीफ लाएंगे तो 8-10 लाख रुपए आपको वहाँ हो, कहाँ से होंगे? अच्छा उनके बड़ी मज़ेदार सुई अड़ जाती थी। कहाँ से होंगे? अच्छा वो बार कैफ आ गए, तो वो लंबी बात है। तो फिर पहले मैंने कहा जी अब ऐसे है कि पहले मैं गाता हूँ, फिर जावेद भाई गाएंगे, फिर आप गाएंगे। हाँ बड़ा खुश हुए हम। तो अब मैंने गाना शुरू कर दिया। देखा मैंने कि 8-पौना घंटा हो गया मुझे गाते हुए। तो मैंने कहा ख़वातीन के साथ शहनशाह गज़ल तशरीफ़ फरमा है, तो चूँकि अभी जावेद भाई आएंगे, उनके बाद हम सब मिल के हाँ सब जी को सुनेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको सुनेंगे बैठ के मिल के। तो मैं जाने से पहले उनका गाया हुआ गज़ल है कुछ, इसलिए सुनानी चाह रहा हूँ। ये मेरा दावा है कि वो जो गागे हैं ना लोग, बेशक वो कोई नहीं गा सकता, हाँ सुना सकते हैं। वाह 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 वाह, बहुत क्या सही। बात। गा नहीं सकते, सुना सकते हैं, क्या अच्छी तो मैंने कहा तकलीफ। ख़वातीन के साथ गा तो नहीं सकते, लेकिन हम उनकी चीज़ इसलिए मैं सुनानी चाह रहा हूँ कि वहाँ से दुआ मिल जाए, ब्लेसिंग के लिए। ब्लेसिंग के लिए वहाँ से दुआ मिल जाएगी। तो उनकी गज़ल ऐसी, मुझे कुछ जहन में नहीं आया कि क्या गाऊँ, तो एक गज़ल थी उनकी, आया एक खलिश को हासिले, एक खलिश को हासिले, उम्रे रवां रहने दिया, जान कर हमने उन्हें सारा जहां रहने दिया, एक खलिश को हासिल। तो हाँ साहब सामने तशरीफ ला रहे हैं, तो मुझे कहने लगे फिर कहो बहुत अच्छा आ रहे हो, वापसी वाह वाह वाह। तो मैं एकदम खड़ा, मैंने कहा जी आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ आ गए आप? तो नहीं बैठो। अच्छा मुझे शुरू करा के बैठ गए। अगले दिन सुबह उठे तो मैं चाय लेके गया, चाची ने कहा कि तेरे चचा उठ गए। मैंने जाके चाय रखी तो बड़े खुश चाय पी रहे, तो मुझे कहने लगे ये अच्छे लोग थे, जहाँ प्रोग्राम किया बड़े समझदार लोग थे, तो कर लिया करो हर महीने, वाह आ जाया करेंगे, बड़ा मज़ा आया गा के, जगह बड़ी अच्छी थी। अच्छा जी हो गया जो भाई। तो मुझे कहने लगे वो हारमोनियम लेके आओ। मैंने उनका हारमोनियम उनको ला के दे दिया। तो मुझे कहा दूसरा हारमोनियम लेके आओ, अपने वाला भी। वो सामने पड़े थे, मैं वो भी लेके रख दिया। खोलो इसको। हाँ वो क्या रात मेरी गज़ल सुना रहे थे। मैंने कहा जी गलती होगी, बहुत बड़ा ब्लंडर कर गया मैं। वैसे गुस्ताखी होगी कि आपके सामने। अरे नहीं बहुत अच्छा कर रहे थे तुम, सुनाओ। अब मैं बड़ा शर्मिंदगी से मैंने कहा जी ऐसे हारमोनियम खोला तो खुद हारमोनियम बजाने लग गए। तो मैंने भी ऐसे करके एक खलिश को उम्रे रवां रहने दिया,
अब यहाँ आके मुझे कहते बहुत अच्छा कह रहे हो, ये इसको ठीक करो। अब वो ठीक करवाना शुरू कर दी उन्होंने। तो हमें ये जो मोहब्बतें, ये जो शफकतें, ये जो प्यार, ये हम इसका बयान ही नहीं कर सकते। तो गाना वाना तो हमें नहीं आ सका, लेकिन दुआएं जो हैं उनकी, बड़ों की दुआएं वो इतनी मिली हैं कि हम वो दुआएं जो है निकाल निकाल के मज़े ले रहे हैं और दुनिया घूम रहे हैं। सच्ची बात है।